प्यासा कौवा और पानी की तलाश। गर्मियों के दिन थे और सूरज अपनी पूरी गर्मी के साथ आसमान में चमक रहा था। जंगल के सारे जानवर और पक्षी छांव में बैठकर राहत की सांस ले रहे थे। लेकिन एक कौवा था जो बहुत प्यासा था। उसका नाम चिकी था। चिकी ने सुबह से कुछ नहीं पिया था और अब उसकी प्यास इतनी बढ़ चुकी थी कि उसे लगने लगा कि अगर उसने जल्द ही पानी नहीं पिया तो वह बेहोश हो जाएगा। उसकी उड़ान धीमी हो चुकी थी और उसे अब किसी भी तरह पानी की तलाश थी। चिकी ने जंगल के हर कोने में पानी ढूंढने की कोशिश की। उसने नदियों के किनारे उड़ान भरी, पर वहां सब सूखा था। छोटे तालाब भी गर्मी से सूख चुके थे। वह आसमान में ऊंची उड़ान भरते हुए इधर उधर देखता रहा, पर पानी का कहीं भी नामो निशान नहीं था। थकान और प्यास से बेहाल चिकी ने सोचा, अब मैं क्या करूं? पानी के बिना मैं ज्यादा देर तक उड़ नहीं पाऊंगा। तभी उसे दूर एक गांव दिखाई दिया। चिकी के मन में एक उम्मीद की किरण जागी। उसने सोचा कि गांव में कहीं न कहीं जरूर पानी मिलेगा, क्योंकि लोग तो बिना पानी के नहीं रह सकते। चिकी ने अपनी पूरी ताकत लगाई और गांव की ओर उड़ चला। जैसे ही वह गांव के पास पहुंचा, उसे बगीचे में एक पुराना मिट्टी का घड़ा दिखाई दिया। चिकी को घड़े को देखकर थोड़ी राहत मिली, क्योंकि उसे लगा कि शायद इसमें पानी होगा। वह तेजी से घड़े की ओर बढ़ा और उसके पास पहुंचते ही उसमें झांक कर देखा। लेकिन अफसोस, घड़े में बहुत थोड़ा सा पानी था और वह भी घड़े के तले में था। चिकी की चोंच इतनी लंबी नहीं थी कि वह उस पानी तक पहुंच सके। उसने निराश होकर चारों ओर देखा, पर और कोई उपाय नजर नहीं आया। कौवे ने घड़े के चारों ओर चक्कर लगाए और सोचने लगा, अब मैं क्या करूं? पानी है, लेकिन मैं इसे पी नहीं सकता। क्या मैं हार मान लूं? लेकिन चिकी एक होशियार और समझदार कौवा था। उसने तय किया कि वह इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। उसे अपने दिमाग से काम लेना था। चिकी ने अपने आसपास देखा और तभी उसकी नजर पास में पड़े कुछ छोटे छोटे कंकड़ों पर पड़ी। उसके मन में तुरंत एक योजना आई। उसने सोचा, अगर मैं इन कंकड़ों को घड़े में डालूं तो पानी ऊपर आ सकता है। यह सोचकर चिकी ने छोटे छोटे कंकड़ों को एक एक करके अपनी चोंच से उठाया और घड़े में डालने लगा। हर बार जब वह एक कंकड़ घड़े में डालता, पानी थोड़ा ऊपर आता। चिकी ने बहुत धैर्य और मेहनत से काम किया। धीरे धीरे घड़े का पानी ऊपर आता गया। चिकी ने हार नहीं मानी और लगातार कंकड़ डालता गया। कुछ समय बाद आखिरकार पानी इतनी ऊंचाई तक आ गया कि चिकी अपनी चोंच से उसे पी सकता था। चिकी ने घड़े में झुककर आराम से पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। पानी पीने के बाद चिकी ने एक गहरी सांस ली। उसकी थकान और प्यास अब गायब हो चुकी थी और उसने राहत महसूस की। चिकी ने सोचा, अगर मैंने हार मान ली होती तो शायद मैं इस पानी तक कभी नहीं पहुंच पाता। लेकिन धैर्य और मेहनत से हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। कौवे की इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में चाहे कैसी भी मुश्किल क्यों न आए, हमें धैर्य और समझदारी से उसका सामना करना चाहिए। कई बार जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं, तो हमें अपनी बुद्धि और मेहनत से ही रास्ता निकालना होता है। जो व्यक्ति हार नहीं मानता, वह अंत में सफल होता है। ये कहानी बच्चों के लिए एक प्रेरणादायक सबक है, जो उन्हें यह सिखाती है कि चाहे कितनी भी कठिनाई हो, अगर आप धैर्य और सोच विचार से काम करेंगे तो आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच सकते हैं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल टू लर्न मोर। थैंक यू।